हेलो बच्चों, मैं कमलजीत आपका अध्यापक आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वेदिका का पाठ 1 जो कि एक बहुत सुंदर कविता है जिसका नाम है स्वच्छंद प्यार। इस कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो चलिए बच्चों, इस कविता की शुरुआत करने से पहले इस कविता का भाव जान लेते हैं, ठीक है। तो इस कविता में कवि ने दीवानों के मस्त मौलापन का वर्णन किया है। कवि ने यहाँ दीवाना उस व्यक्ति को कहा है जो कि मस्त मौला होकर एकदम खुले भाव से अपने जीवन को जीता है और साथ ही जहाँ भी जाता है वहीं जीवन में खुशियाँ बिखेर जाता है। अपने इस सुंदर स्वभाव के द्वारा लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। तो आइए बच्चों, इस कविता की शुरुआत करते हैं। चलिए, कविता की पहली पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों के माध्यम से या इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। क्या होता है? आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार से हवा धूल उड़ाते हुए चलती है, क्या करती है? हवा धूल उड़ाते हुए चलती है। ठीक उसी प्रकार दीवाने भी क्या करते हैं? अपने साथ मस्ती का आलम उड़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पंक्तियाँ पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे जहाँ भी जाते हैं, वे कौन? दीवाने। तो दीवाने जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशी और उल्लास लेकर जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? खुशी और उल्लास लेकर जाते हैं। लोग उनके आने से आनंदमय हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। और क्या करते हैं? संसार की कठिनाइयों को दीवाने क्या करते हैं? धूल समझकर उड़ा देते हैं। किसको? संसार की कठिनाइयों को दीवाने क्या करते हैं? धूल समझकर उन्हें उड़ा देते हैं।
लोग दीवाने से इतना घुल मिल जाते हैं, लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर रोते रह जाते हैं। लोग उन दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके जाने पर क्या करते हैं, रोते रह जाते हैं। दीवानों से जब क्या होता है, वो उनसे घुल मिल जाते हैं और फिर क्या होता है, दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। किस ओर चले, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों के आनंद का क्या मार्ग है, ये तो बताना ही नहीं चाहते। कौन? दीवाने। दीवानों के मार्ग का, दीवानों के जो आनंद है दीवानों का, उसका क्या मार्ग है, ये दीवाने बताना नहीं चाहते हैं। वे केवल आनंद के मार्ग पर चलना जानते हैं। उन्हें चलना है इसलिए वे चलते हैं। उनका मानना है कि गति ही जीवन है और जड़ता मतलब रुक जाना, मीन्स मृत्यु। इस भाव को वह क्या करते हैं, मानते हैं। इस भाव को वह मानते हैं कि संसार में जो कुछ भी वह ग्रहण करते हैं, संसार में जो कुछ भी वह ग्रहण करते हैं उसको वह वापस कर देते हैं। जितना लिया उतना दिया, क्या है, जितना लिया उतना दिया, ये दीवानों का मूल मंत्र है। चलिए अब आगे। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं बच्चों हमारी। दो बात कही, दो बात सुनी, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसमें, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो दीवाने हैं, ठीक है, दीवाने सुख और दुख को जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि हम सुख और दुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हमें समान भाव से क्या करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब आज़ाद या फिर स्वतंत्र। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर, हम
एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मानते हैं। ठीक है, वे कहते हैं कि दुनिया को तो सिर्फ लेना आता है। क्या आता है? दुनिया को तो सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। इसके विपरीत दीवाने क्या करते हैं? दीवाने अपना स्नेह प्यार दुनिया को देते चलते हैं। स्नेह और प्यार दुनिया को देते चलते हैं। दुनिया दीवानों को इसी वजह से क्या मानती है? असफल मानती है। क्योंकि सांसारिक अर्थ में दुनिया जिसे सफलता मानती है, सांसारिक अर्थ में दुनिया जिसे सफलता मानती है, दीवाने उसे नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पंक्तियों की ओर। नेक्स्ट पंक्तियां हैं हमारी हम मान रहित अपमान रहित। हम मान रहित अपमान रहित। जी भर कर खुलकर खेल चुके। हम हंसते हंसते आज यहाँ। हम हंसते हंसते आज यहाँ। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने मान अपमान को भूलकर दिल खोल कर जीते हैं और वे अपने प्राणों की चिंता किए बिना हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्ति। हम भला बुरा सब भूल चुके। हम भला बुरा सब भूल चुके। नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। हम भला बुरा सब भूल चुके। नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। अभिशाप उठाकर होठों पर वरदान रगों से छोड़ चले। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने कहते हैं अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, दीवाने क्या कहते हैं? अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो भी उसके लिए हमारे दिल से केवल क्या निकलेगी? दुआ एवं प्यार ही उत्पन्न होता है। ठीक है, वे कहते हैं कि वे कौन कहते हैं? दीवाने कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए भी उनके मुख से श्राप की जगह क्या निकलेगा? आशीर्वाद ही निकलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। अब अपना और पराया क्या। अब अपना और पराया क्या। ठीक है, ये लास्ट पंक्तियाँ हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं
बंधे थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने अपने और पराये का भेद नहीं मानते। दीवाने अपने और पराये का भेद नहीं मानते। वे चलते रहते हैं, क्योंकि चलायमान व्यक्ति ही जीवन है। जो व्यक्ति जड़ है, मतलब रुक जाता है, वे उनके लिए भी सफल और आनंद रहने की कामना करते हैं। दीवाने इस संसार में रहने और जीवन यापन करने के लिए अपने स्वयं नियम बनाते हैं और इसी अनुसार नियम बनाने के बाद इसी अनुसार चलते हैं, क्योंकि वे सांसारिक नियमों में व्यवस्थित नहीं हो पाते। कौन? दीवाने। सबसे मज़े की बात यह है कि दीवाने इतने मस्त मौला होते हैं कि वह अपने ही नियम तोड़कर, कौन? दीवाने अपने ही नियम तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, आपका गृह कार्य यह है कि आप सब इस कविता का भावार्थ अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें और अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, धन्यवाद।